Sip! Sip! हेलो एनालिटिकल व्यूअर्स, क्या हालचाल सभी के। सो सिंपनेस, सिम्प्स। सो अब मैंने फेमिनिज्म पे करी थी और लड़कियों को करा था फेमिनिज्म के नाम पे। तो लड़कियों के अंदर ये जो आया है देवी सिंड्रोम ना, वैसे सिम्प्स को भी तो एक्सपोज करना बनता है। वैसे हाँ, सिर्फ सिम्प्स की वजह से नहीं है, लेकिन सिम्पनेस भी एक जो लड़कों में है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो लेट्स एनालाइज। सबसे पहले ना ये आता है कि दिक्कत क्या आती है। तो दिक्कत ये है कि लाइक जैसे कोई भी जैसे लड़का सिम्पनेस दिखाता है, जिस वजह से लड़की को के अंदर देवी सिंड्रोम आता है। ये फैक्ट है, क्योंकि वो अपने आप को नीचा कर देता है, सामने वाले बंदे को पेडिस्टलाइज करना, जिस वजह से बंदी के अंदर देवी सिंड्रोम आता है। और देवी सिंड्रोम के ऊपर तो मैंने बता ही रखा है क्या दिक्कत है, वीडियो देख सकते हो वो वाली भी। लेकिन वही जो मैं कह रहा था कि सिम्प होने की वजह से जो सिम्पनेस दिखाई जाती होती है, वो हद पार हो जाती है कई बार, और भरी पड़ी है। लाइक लिटरली मैं अगर एग्जांपल दूं कि जैसे सीजेपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी आजकल ट्रेंडिंग में है, तो उन्होंने अपना एक वो रखा, वो 50% वो वुमेन को मिल जाएंगे, ठीक है। इस पर लॉजिकल आर्गूमेंट ये कहता है कि जो ये सारी वो है रिजर्वेशंस, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है, नॉट अ परमानेंट वन, ठीक है। बट वहीं जो लड़के सिंपलनेस दिखाएंगे कि अरे लड़कियां ज़्यादा हो रही हैं, तो लॉजिकल सोल्यूशन की जगह गलत चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में, जो कि गलत है ऑफ कोर्स, ग्रोथ के लिए, पर्सनल भी और कंट्री के लिए भी। हाँ, मैं सबसे पहले क्लेरिफाई कर दूँ, देयर इज़ अ फार डिफरेंस बिटवीन काइंडनेस एंड गुडनेस फ्रॉम सिम्पनेस। एक बंदा काइंड हो सकता है, गुड हो सकता है, लेकिन वो सिम्प नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उस वाले केस में ना ऐसा होता है कि वो बंदा सबके साथ अच्छा है, और सबके साथ अच्छा है, और इन द सेंस में कि फॉर एग्जांपल के लिए हम, मेरा पर्सन ए लड़की है, पर्सन बी लड़का है, ठीक है। हाँ, मेरा पर्सन ए के साथ और पर्सन बी के साथ कनेक्शन डिस्टेंस सेम है, लाइक जितनी ए के साथ बात होती है उतनी बी के साथ। तो जो मैं फेवर्स ए के लिए करूँगा उतने ही बी के लिए करूँगा। लाइक अगर ज़्यादा ही दूर हैं तो ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन वहीं अगर जैसे कनेक्शंस लड़की के साथ ज़्यादा हैं, तो उस केस में वो उसकी ज़्यादा ज़्यादा फेवर करेगा। बात अगर फिर दोस्ती की आ जाए, तो हाँ, लड़के लड़की दोस्त हो सकते हैं, और लेकिन सीन ऐसा आ जाता है कि कुछ बाउंड्रीज आ जाती हैं फिर भी, जब दोस्ती भी हो चाहे, तो आप जैसे अपने मेल फ्रेंड्स के साथ हो वैसे फीमेल फ्रेंड्स के साथ अब नहीं रह सकते आप, कुछ बाउंड्रीज आ जाती हैं। लेकिन उनके बावजूद एक डिस्टेंस होता है, जिस वजह से जो गुडनेस और काइंडनेस का होता है कि आप इतने 70% गुड अपने उस दोस्त के साथ हो लड़के, और 70% गुड लड़की दोस्त के साथ हो, वेज अलग हो सकते हैं, बट स्ट्रेंथ, लाइक कितने कितने फेवर्स कर रहे हो, किस तरीके कर रहे हो, वो इक्वल रहेंगे। लाइक उन बाउंड्री से हट कर जो आप फेवर्स करते हो, और दोस्ती में भी क्या फेवर्स, लाइक दोस्ती में तो जितना करो उतना कम है वैसे। सर ये तो सत्य है। और मैं ये बात बोल रहा हूँ, कभी किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड मत बनाना, क्योंकि सत्य यही है कि लड़के लड़कियों को नहीं समझ सकते और लड़कियाँ लड़कों को नहीं समझ सकती। डिटेल में फिर कभी आएंगे। ओके, अब मैंने गुडनेस और काइंडनेस को तो सेपरेट कर चुका हूँ, लेकिन ना सिंपलनेस की जो निशानियाँ होती हैं, क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम भी कई बार सिंपलनेस दिखा देते हैं, तो मैं उस पे थोड़ा बात करना पसंद करूँगा अब। कि सबसे बढ़िया एग्जांपल, वो बंदी आपको मैसेज नहीं कर रही, फिर भी आप उसको सामने से मैसेज करे जा रहे हो, वो ऑफ कोर्स रिप्लाई काफ़ी काफ़ी देर बाद दे रही है, आप साथ साथ दे रहे हो। हाँ, इसमें मैं यार कैच कह ज़रूर कह दूँ कि अगर आप सबको ही टाइम से रिप्लाई करते हो मैसेज देखते ही, तो वो एक सीना लगा जाता है। लेकिन अगर वो आपको आपको ये फीलिंग आ रही है कि वो आपको मैसेज इग्नोर कर देती है, जब उसको फ्री होती है तभी रिप्लाई करती है, लेकिन आप लेकिन आप उसको और बाकियों से हट कर उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देके हमेशा मैसेज करते हो, देन दिस इज सिंपलनेस। इट्स ऑल, अगेन आई विल से, इट्स ऑल लाइक पेडिस्टलाइजिंग समवन कि तू मेरे से ऊपर ही है।
जो कि किसी भी रिलेशनशिप में तो प्योर गलत है। हाँ, अगर आप कई लोग आ जाते हैं कि लाइक क्रश है, लव है, ठीक है? उस चीज़ के ऊपर मैं आपको डिस्कस मैं करूँ वो बता दूँ कि जैसे प्योर लव है तो वो तो अनकंडीशनल होता है। इट्स लाइक कि आप उसको बोलो कि येस एक्सेप्ट करने की हिम्मत हो कि हाँ, लव है, तो उसको बोल दो कि आई लव यू एंड दैट्स माय थिंग, ठीक है? तुझे प्यार करना है, नहीं करना वो तेरी मर्ज़ी, ठीक है? और लेकिन अगर तू किसी और के साथ भी आ गई और फ्यूचर में किसी अपने चाहे बच्चों के साथ भी आ गई तब भी मैं तेरी हेल्प करूँगा अगर मांगेगी, लेकिन उस केस में मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, ठीक है? ये चीज़ हो गई लव वाली एंगल से देखें तो। और ये कोई सिंपलनेस नहीं है, लेकिन इसमें आप वो कुछ मर्जी करते रहे, लेकिन आप उसको अपने ऊपर उसकी सारी चीज़ें करते रहो, स्पेशली मनी वाले केस में। ओके, तो मनी वाले केस में वो आपको एक्सटॉर्ट करती रहे, ठीक? ये चीज़ बहुत ज़्यादा पथेटिक है यार। सो दैट्स व्हाट सिंपलनेस इज़। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा गलीचपना कहते हैं ना जिसे, वो आता है सिंपलनेस में एक गलीचपने वाली चीज़ कि आपके सामने वो बंदी किसी और बंदे के साथ घूमती है, फिरती है, ठीक है? और आप उसका वेट कर रहे हो कब उसका बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो और मैं शुरुआत करूँ। इट्स लाइक यू आर पिकिंग ओवर ट्रैश। ऑफ कोर्स मैं बोल दूँ कि मैं वुमन को किसी भी वुमन को ट्रैश नहीं बोल रहा है इसमें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किसी के लेफ्ट ओवर्स ले रहे हो। हाँ, अब इसमें एक मैं केस ज़रूर बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम में 30 लोग हैं और एक लड़की है जिसमें से शी चोज़ वन ऑफ द 30 ऑफ देम, और आप उस रूम में थे, शी नेवर चोज़ यू। अब उनका थोड़े टाइम तक चला, अब सेक्सुअल होए ना होए वो चीज़ छोड़ो, कि सेक्सुअल हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपके सामने उसका किसी के साथ चल रहा है एंड लेटर दे ब्रोक अप। But she, and now if you are willing to choose her, then it's really wrong. There is something wrong with you. This is simpleness. But इस केस में अगर कोई उन 30 लोगों से बाहर कोई बंदा 1-2 साल बाद कहीं से आता है एंड शी चूज़ हिम, उस केस में वो सिंपलनेस नहीं होगी क्योंकि उसने वो सब नहीं देखा। वो उसके लिए सिर्फ वो एक पास्ट होगा। एंड येस, पास्ट मैटर करता भी है कई केस में, कई केस में नहीं भी करता। फॉर एग्जांपल एक लड़की पहले मैच्योर नहीं थी लेकिन फिर मैच्योर हो गई उस केस में, और फिर चुन लिया एक लाइफ पार्टनर, लेकिन पास्ट में थोड़ी भी 1-2 गलतियाँ कर रखी हैं, 1-2 मैक्स, तो वो ठीक है। बट पता है कि बंदे का बॉडी काउंट काफ़ी ज़्यादा हाई ऑलरेडी है और ऐसा बार-बार करती रहती है डंप करना वगैरह। लेकिन स्टिल अगर आप उसको चूज़ कर रहे हो ये सब जानते हुए भी, और किसी को चूज़ करना तो पूरी रिसर्च करके करना कि उसकी सोच कैसी है, मैच वगैरह हो रही है नहीं, वो तो अलग केस आ गया। लेकिन स्टिल अगर आप चूज़ कर रहे हो तो, और सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए कि मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा और कोई रीज़न नहीं है, तो वो सिंपलनेस है। Simp! ये समझना पड़ेगा, दैट्स नॉट लव। अब आते हैं इस सिंपलनेस के ना थोड़े डार्क वाले एंगल पे। अब डार्क इन द सेंस जिनको वो होते हैं ना कुछ फेटिश टाइप से चीज़ें हैं, डार्क फैंटेसीज टाइप से, उस चीज़ की अब मैं बात करता हूँ। लाइक मैंने कि सबकी कईयों की फैंटेसी वगैरह हो सकती है एक डोमिनेटिंग बंदी हो जो मेरे पर डोमिनेट करे। अब उस केस में उस बंदे को बहुत, अगर सिंप नहीं होना तो बहुत ही ध्यान से कब चलना होगा। वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है बिकॉज शी कैन, वो कभी भी डंप कर सकती है। इसमें सिंपलनेस वाला ये आता है कि वो सिर्फ आपके साथ है और जो करती है आपके साथ ही करती है, लेकिन अगर वो किसी और के साथ रहकर आपके साथ जो अगर किसी और के साथ भी है फिर आपके साथ रह रही है और आप कह रहे हो कि मेरे साथ डोमिनेटिंग है, तो वो सिंपलनेस है। अब देख रहे हो इस डार्क वाली साइड में भी सिंपलनेस और नॉट डोंट सिंपलनेस वाली चीज़ें अलग हो सकती हैं। समझ रहे हो कितना ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और एक मैं सजेशन ज़रूर रखना चाहूँगा अपना कि ये चीज़ मैं सोचता हूँ, मैं लाइक इसके प्रति मेरे पास कोई लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं है, लेकिन बस लाइक तो सुन लो, डिसाइड करना कि मैनी पीपल थिंक कि जैसे कई लड़कों को झुकना पसंद होता है। वो चाहते हैं कि उनके जो भी फीमेल पार्टनर है वो उनके ऊपर थोड़ा हक जमाए, उन्हें डांटे। ये एक बार के लिए हक जमाने वाली चीज़ ठीक है, लेकिन झुकने वाली चीज़ पसंद आने लग जाती है। वो कई लोग जैसे ये कहते हैं कि उन्हें खुद पसंद आ रही है, लड़कियाँ अगर ऐसे कह सकती है कि उन्हें खुद पसंद आ रही है, इसमें हमारा क्या फ़ॉल्ट। तो उसमें इसमें मेरा ये सजेशन है कि उन्हें ये प्रोसीजर नहीं, रिज़ल्ट पसंद है।
जनरली लड़कों को ही ऐसे झुकने के बाद जो वो रिजल्ट, जो वो अफेक्शन मिलेगा, उस आउटपुट में इंटरेस्ट है, जो मेरे राय है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल। बॉय लड़की के लेसेस खोले थे, बॉय ने, लड़की नॉर्मल डेस्क पे बैठी थी, पैर वगैरह सीट पे थे, ओके, एंड ज़्यादा झुका नहीं लेकिन वो कर लिए, लेसेस बांधने लग गया। एंड इन बिटवीन द लड़की ने उसके जो हेयर थे वो थोड़े सहलाए। सो एक्शन और आउटपुट समझ आ रहा है। अगर लड़की नॉर्मल वे में ही उसको ऐसे करते रहती होगी तो हाँ, एक बारी लेसिस वगैरह का ठीक है, समझ आता है कि लेसिस बांधे तो सीधे सब बोल सकते हैं ना कि लेसिस बांध ले, लेकिन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे आउटपुट मिल रहा है, जो मेरी मेंटालिटी है। लेकिन क्या पता लव में कुछ और होता हो, मुझे नहीं हुआ इतना शायद। आप बताओ, कमेंट करो। इसमें अगर किसी और के पास कोई आर्गुमेंट हो कि क्यों झुकना पसंद आ जाता है, कि झुकना चाहते हैं कि, तो वो बता सकता है मुझे। अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई डार्क फैंटेसी नहीं है, उसके इसमें क्यों झुकना पसंद कर सकता है। हाँ, जो ये डार्क रोमांस वाली चीज़ें हैं ना, जितने भी, ठीक है, फैंटेसीज वगैरह, मैं कहता हूँ एक बारी के लिए बंद कमरे के पीछे कर लो यार, जो करना है करो बंद कमरे के पीछे। तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है, आप सिंपलनेस दिखाओ, रिस्पेक्ट दिखाओ, मैं कहता हूँ एट मैक्स पैर धोकर पी लो भाई बंदी के, लेकिन बंद कमरे के पीछे। इंटरनेट पे लाना गलत है, कमरे के बाहर करना गलत है, बाहर की किसी दुनिया के सामने करना गलत है। वो सिंपलनेस में आ जाता है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक बार के लिए रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट को फिर मैं इल्यूज़न बोल देता हूँ कि हाँ, दोनों इल्यूज़न हैं, बट एक डिग्निटी होनी चाहिए जिसमें, और सेल्फ लव। हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा झुकने वाले में, कि आप रिस्पेक्ट दिखाने के लिए झुक रहे हो, ठीक है, बट अगर वो भी रिस्पेक्ट करती होगी ना, तो वो आपको उस टाइम रोक लेगी कि नहीं, आई लव यू, और मेरे रहते तू किसी के सामने नहीं, तुझे किसी के सामने नहीं झुकने दूंगी, ना किसी बाहर वाले के सामने, ना खुद के सामने, बिकॉज आई लव यू। अब इसमें फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स आ जाती हैं कि हमें बाहर वाली दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने में हैं, हमें बस एक दूसरे से फ़र्क पड़ता है। अगर जैसे बोले कि अगर लड़का लड़की से ऐसे झुक भी रहा है, लेसिस लेसिस वगैरह टाई कर भी रहा है, ऐसे केसेस में तो बाहर वाले जो मर्जी सोचते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो उन दोनों की मेंटालिटी है, लेकिन आपको उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। हाँ, ऑफ़ कोर्स उसमें भी वो दोनों गलत नहीं है इस मामले में, लाइक सोच गलत नहीं है कि हमें, ऑफ़ कोर्स ये बात सही है कि हमें बाहर वाली दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे बारे में जो मर्ज़ी सोचें, ये बात सत्य है। लेकिन इस सब की ना एक लिमिट होती है यार, ये भी तो सत्य है। आप डोरमैट थोड़ा ना बन जाओगे, लेटिंग हर वॉक ओवर यू, ये तो गलत है, हो जाएगा ना। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट तो छोड़ो, लेकिन डिग्निटी, यू नो वैसे तो मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता नहीं आप करते होगे, लेकिन फिर भी अगर करते हो तो सुधर जाओ। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोग ना लाइक कंसोल का बहाना देते हैं, लाइक ये तो मेरे सामने सामने हुआ है। अ गर्ल एंड अ बॉय वर इन अ रिलेशनशिप, उन दोनों का ब्रेकअप हुआ, एंड द थर्ड बॉय विच अमंग अस, अमंग आवर ग्रुप, केम एंड स्टार्टेड कंसोलिंग हर, एंड eventually that third one person boy and that girl got in a relationship. Literally, that boy is just a simp. Sep! Okay, like याली हरकतें मत करा करो यार। मैं ये जेन्युइन सभी बॉयज़ को बोलूँगा कि ऐसी हरकतें मत करा करो। एक होता है प्योर रिलेशन, कि आप उसके साइड में हो, ठीक है, आपको उसकी बात सुन रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, इट्स ओके। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ख़त्म हुआ और आप उसके साथ कंसोल करने गए वगैरह वगैरह करके आप रिलेशनशिप में आ रहे हो उसी बंदी के साथ जिस आपने अपने सामने देखा है उन दोनों का क्या चल रहा था, एंड स्टिल इट्स एक्चुअल पैथेटिक यार। अब इस सब से हट कर मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कई लोगों को पता नहीं होता कि वो
सिंप हो सकते हैं, लाइक वो सिंपनेस दिखा रहे हैं, लाइक वो ऐसा ही वही जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में करा था, गुडनेस और काइंडनेस को डिफरेंशिएट करा था, तो वही वो सोचते हैं कि वी आर जस्ट गुड, हमारे ऐसे कोई रोमांटिक वाली चीज़ है ही नहीं, वी आर जस्ट गुड टू देम, बट इट्स एंड इट कैन बी एक्चुअली सिंपनेस। मैं एक अगर केस की बात करूँ तो someone is good to you and you are thinking they are way above you, लाइक इंडिया में मोस्टली लड़कों की लड़कियों से बातें नहीं होती ठीक है, लाइक यू ऑल नो, जो भी लड़कियों के साथ बिठाने पर पनिश, of course not all but many, so they don't know how to talk to girls, they haven't received any polite suggestions, polite talking with girls, or either their girls would just be harsh to them, that's a very good case, but इसी में ही जैसे किसी के साथ ऐसा हो रहा है, गर्ल से अगर बात हो रही है तो मुश्किल से बात हो रही है, और हो रही है तो लड़ाई हो रही है, अब ऐसे में समटाइम्स कोई लड़की आके अच्छे से बात कर रही है, नॉट ओनली मैं लड़ाई की भी बात नहीं करूँगा, लेकिन जनरली कई लड़कों की लड़कियों से ऐसे ऐसे काम के अलावा और कोई बात नहीं होती, ठीक ओके, जिस वजह से अगर कोई लड़की उनके साथ एक्स्ट्रा काइंडनेस दिखा रही है, यू नो देवी सिंड्रोम का एक फैक्टर, इट्स ठीक भी है कभी कभी, ठीक नहीं भी है, ऑफ कोर्स देवी सिंड्रोम तो गलती है, लेकिन वो काइंडनेस और पोलाइटनेस बस अपने बिहेवियर के साथ दिखा रही है, वो सबके साथ ऐसे करती है, जिस वजह से उसे वो अपने ऊपर ऊपर रखने लग जाता है कि ऐसे वाई शी इज़ टू गुड टू मी, और वो एक ऐसा उसके मैंने एक फेवर आ जाता है कि वो मेरे साथ गुड टू है तो मुझे उसके साथ अच्छा होना पड़ेगा, तो उस चक्कर में वो उसके एक्स्ट्रा फेवर्स करता है, डिस्पाइट वो उसके उस बुलंदी के लिए वो बंदा शायद मैटर भी ना करे, सो इस केस में फिर वो भी सिंप है, लेवल वाला हम कहेंगे और अनअवेयर वाली चीज़ कहेंगे, तो अगर इस वीडियो से अगर अवेयर होते हो तो बता दो, और अब तक जो जो मैंने सारा करा कमेंट करो यार, कुछ भी आपने लाइफ का एक्सपीरियंस हो तो, जो भी आप सोचते हो जस्ट कमेंट, अगर यहाँ तक देख रहे हो, वैसे उम्मीद नहीं है मुझे लेकिन ठीक है, सो आई गेस इट्स टाइम टू एंड द वीडियो, लेकिन सच में मैं जेन्युइन चाहता हूँ, अगर ये जेंडर न्यूट्रल लॉज आने हैं ना तो सिंपनेस को ख़त्म करना पड़ेगा, इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कंट्री एंड मेजर इशू विद बॉयज़, ओके बॉयज़ मैन जो भी बोलें, तो बहुत लाइक अगर जेन्युइन अगर वाले लॉज चाहते हैं आए जेंडर न्यूट्रल लॉज, खैर मुश्किल है, मेरी वीडियो ही ज़्यादा नहीं जाने चलने वाली, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, till then stay curious, keep analyzing, bye bye।